ये आप जाने, ये जाने, मुझे तो मेरे बंदे को ले जाने दो। मेरी नौकरी तुम खतरे में पड़वाओगी क्या? गलती करती है मैं दिन में 36 दफ़ा इस गली में आता हूँ यार, खाने लेने, बोतलें लेने। अगर आपने भी जी अस्सलाम वालेकुम। इस आम आदमी के प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि ताल्लुक़ मेरा मीडिया से है, आज उसी मीडिया के कुछ लोगों का गिनावना चेहरा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बैकग्राउंड बताऊँगा आपको डॉक्टर अस्मा का, जो एक माहिर सर्जन, गायनोलॉजिस्ट, एक बेहतरीन डॉक्टर, मेमन मेडिकल कॉलेज में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करती हैं। और जो फ़ारिग टाइम शाम का टाइम होता है उसमें खिदमत खल्क़ करती हैं फ़ीस ना होने के बराबर। उनके क्लिनिक पे शाम 8:30 बजे रॉयल न्यूज़ की टीम रेड करती है, विदाउट पुलिस के, विदाउट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के। मुझे नहीं पता कि उनको ये इख्तियार किसने दिया। पहले अपना एक बंदा प्लांटेड अंदर भेजा जाता है और उसकी तबीयत अंदर ख़राब हो जाती है और फ़ौरन की टीम भी पहुंच जाती है। और टीम पहुंचने के बाद वो लड़की जो डॉक्टर अस्मा जो खिदमत खल्क़ कर रही है उस गरीब इलाके में, ये तेराडी का इलाका बता रहा हूँ, इसकी जो पीछे कच्ची आबादी है इस इलाके की बात कर रहा हूँ, वो अपने भाई को फ़ोन करती है, वो अपने वालिद साहब को फ़ोन करती है। वालिद साहब भाई परेशान होकर उनके क्लिनिक पर पहुँचते हैं। तोड़ जोड़ होती है, 3 लाख से 1 लाख रुपए पर बात आती है। उसका भाई मुझे फ़ोन करता है और जब मैं फ़ोन पे उनसे बात करता हूँ, उन साहब से जो भी हैं, वो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, बताता हूँ मैं ऐसे नहीं होता दोस्त, ऐसे नहीं होता, हमने भी काम किया है। आप शायद अभी कैमरा पकड़ना सीखे हो या कैमरा चलाना सीखे हो, वरना तो 13-14 साल पहले पहला क्राइम शो मेरा ही था सरेआम का। मैंने ना आप रुके, मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और मैं जैसे ही पहुँचता हूँ वहाँ पे आगे के मनाज़िर आप लोगों के सामने। सर ये एक्चुअली हुआ कि मुझे नहीं पता था, मुझे वालिद साहब ने कॉल की इस तरह मीडिया में, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया कि मीडिया ऐसे यहाँ पे क्यों आए। ठीक है जी जी। तो फिर इन्होंने अंदर कोई तोड़ फोड़ किए कि भाई यार इस तरह कर लें, चलो यार 1 लाख दे दें। अब वालिद साहब मेरे कहते हैं मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ, जाहिर सी बात है बच्चे वगैरह पढ़ते हैं। मतलब आपसे वो 1 से 1.5 लाख, आप कोई गलत काम कर रहे हो जो 1-1.5 लाख बिल्कुल क्यों दें हम इतने पैसे, कोई हराम के अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो बहन है अस्मा, उनके पास MBBS की डिग्री है? बिल्कुल, और डॉक्टर है और गायनी सर्जन है माशाल्लाह। कौन है आगे, कौन है, आप चलें मेरे साथ, कौन लोग हैं अभी अंदर? तुमसे जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? आपको देख के सारे भाग गए। जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? ये आपको देख के सारे भाग गए सब। नहीं, ये जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? ये कौन है? आगे सारे भाग गए। अच्छा, यहाँ का स्टाफ है ये। अच्छा, अब मुझे आप बताएं बारी बारी के अब ये यहाँ की रियासत का, यहाँ की पुलिस का काम है कि अब ये मुझे देख के यहाँ पे भाग गए और लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इनकी डॉक्टर साहिबा जो डॉक्टर्स में, उनको मैंने बुलवा लिया है, उनकी डिग्रियाँ, उनके जो MBBS के सर्टिफिकेट है वो मैं देख लेता हूँ और मैं इनको खुद पर्सनली जानता हूँ। रॉयल न्यूज़ वाले ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है ब्लैकमेलिंग का। मैं अब यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता चलूँ कि किस तरह ख़वातीन को हिरासा किया गया है। मर्द यहाँ पे घुसे होंगे, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट है ना आपका डिपार्टमेंट, डॉक्टर अस्मा। अच्छा, ये आप कार्ड देख सकते हैं, ठीक है, ये MBBS डॉक्टर। अच्छा, आपने कहाँ से MBBS किया है? मोहम्मद मेडिकल कॉलेज। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS की है? मैंने ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ UK से MRC डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया है। जी माशाल्लाह से। मैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन भी हूँ गायनी ऑप्स में। थैंक यू। अच्छा देखें, ये इनका कार्ड भी, कहीं से भी इसको आप चेक करवा सकते हैं। सेकंड, ये मेमन मेडिकल कॉलेज डेंटल जो है वहाँ पे जो हैं ये रजिस्ट्रार भी हैं। ठीक, अब इनसे जानते हैं कि एक्चुअल यहाँ पे हुआ क्या क्या और किस तरह आए और वो कौन लोग हैं, उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। आप मुझे बता दीजिए। एक्चुअली ओनली वन मैन केम हियर, एक आदमी अकेला आया है और कहना मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। ठीक है, आई वॉज ऑन दी वे। मेरे फादर ने इमीडिएटली मुझे कॉल की है कि बेटे इस तरह की ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन उसका एपिलेप्टिक पेन है। मैं कहा अच्छा उनको 10 मिनट वेट करवाए, मैं आ रही हूँ।
इतनी देर में आपने मेरा फादर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, उनके एपिलेप्टिक पेन था, तो राजा के इंजेक्शन लगवाए। वो सारा उनका ड्रामा था। लगते ही उनको मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। मैं उसी वक्त दरवाजे पे थी, वाइटल चेक किए, सब कुछ चेक किए, पेशेंट वाइटली बिल्कुल स्टेबल था, बस उनका ड्रामा था। एक औरत आई है, उसने बहुत मिसबिहेव किया, मर्द ने भी बहुत मिसबिहेव किया। आगे अंदर आके जो है इन्होंने बस, हमें लग रहा था कि मैं मुझे 10 मिनट टाइम दे, मैं अपनी डिग्री शो करूँ। जब उनको लगा कि मैं असली डॉक्टर हूँ या फिर आई हैव ऑथोराइज डिग्री, तो वो थोड़े से सहम गए। उसके बाद खैर मैं पीछे हट गई हूँ। फिर मैंने उमैर साहब से रब्ता किया है, आगे उन्होंने डील की है। पता चला वो जो ना अनऑथोराइज मीडिया वाले। आपसे भी बता दूं जी, आप यहाँ पे क्या करती हैं? मैम डॉक्टर असमा की हेल्प है। अच्छा, आप डॉक्टर असमा की हेल्पर हैं। आप? मैं भी डॉक्टर असमा की हेल्प है। और आप? मैं भी डॉक्टर असमा की हेल्प है। अच्छा, वो जो टीम आई थी उन्होंने किस तरीके से बदतमीजी, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की थी, वो ज़रा बताइएगा। बहुत शाउट होके बात कर रहे थे, सुन ही नहीं थे रहे, बात करने ही नहीं थे दे रहे हमें। जी 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 जी। और उनके साथ जो विमेन थी वो बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रही थी। और वो आए, वो जो उन्होंने पेशेंट भेजा था वो भी उन्हीं का था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट था, ऑल राइट था, उनका बीपी भी चेक हुआ है। ठीक है। और ये ड्रिप भी खत्म नहीं हुआ, आप ये देख सकते हैं। बदतमीजी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि तुम यहाँ क्या करती हो, हमारे पेशेंट के साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पे एज ए स्टाफ काम करते हैं। धक्का भी आप ही को दिया था ना? धक्का दिया था उन्होंने, उनके साथ मर्द थे, वो हाथ खींच रहे थे, हमारी बात सुनो, मीडिया के सामने आओ। तो हम लोग भी इज्जत घराने से हैं, तो शो ऑफ कर रहे थे सबके सामने हमें, और बाहर आवाम देख रही थी, वो क्या सोचते होंगे। हम लोग भी एक इज्जतदार। अब देखें, बात ये कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ये खातून बैठी हैं, यहाँ पे ये डॉक्टर बैठी हैं, और यहाँ पे इन डॉक्टर के जो वालिद साहब बैठे हैं, ये सामने ये एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के। ये आंखें बंद करके एज्यूम सिर्फ ये कीजिए कि यहाँ पे अब आपकी अपनी माँ है, आपकी अपनी बहन है, आपकी अपनी बेटी है, तो दिल पे क्या गुजरेगी। अच्छा, असल में उन्होंने ड्रामेबाजी इस तरह से की कि उन्होंने अपना ही पेशेंट यहाँ पे भेज के और एक तबीयत ख़राब होने का नाटक करवा के ड्रिप सामने लगी हुई है, ठीक है। और वो उस शख्स की फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो जो खातून एंकर आई थी उस शख्स की फुटेज भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ ये ख़वातीन थी, और वो एक ख़वातीन की आड़ में इतने सारे मर्द एक पब्लिक प्रॉपर्टी में कानून के तौर पे, लीगली तौर पे नहीं इंटर हो सकते विदाउट किसी मजिस्ट्रेट के या किसी हेल्थ ऑफिसर के। तो फर्दर हुआ ये कि फिर 15 पे जब मैं आया तो यहाँ से वो पूरी टीम जो है रफू चक्कर हो चुकी थी, और उसके बाद फिर हमने 15 पे कॉल किए, और 15 पे फर्दर एक अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि जो हमारे गुलशन के जो SHO हैं खटक साहब, उनका बड़ा नाम है और बहुत एक हॉनेस्ट अफसर है, और वो इंशाल्लाह ताला इस पे हम एक NC एक रिपोर्ट कटवाएंगे। अब हम जा रहे हैं गुलशन थाने की तरफ, लेकिन गुलशन थाने जाने से पहले इलाका मकीनों के रिमार्क्स हम ले लें कि वाकई यहाँ पे कितने मरीज़ आके सेहतयाब होकर वापस गए या कितने लोगों के जनाजे निकले। काफ़ी अरसे से आप जानते हैं? ठीक है। इनके सारे बच्चे, फैमिली के बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा, इनकी फैमिली के सारे बच्चे आप ही के पास हुए हैं, मतलब यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी हम और कुछ लोगों से भी बयान ले लें यहाँ पे इलाका मकीन से। जी जी जी। आप भाई यहाँ पे ही रहते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, आप इनको कब से जानते हैं, डॉक्टर असमा को, इनके क्लिनिक को, इनके वालिद साहब को? तकरीबन मुझे 14 से 15 साल हो रहे हैं। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? बेशक आपने भी यहाँ से इलाज कराया है? बिल्कुल कराया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप भाई को सबको जानते हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने वाली पट्टी में रहते हैं। ठीक है। नमाज को भी जानते हैं, फैजान भाई को। अच्छा। रेफरेंस है, इनको जानते हैं। ठीक है। फैजान भाई के रेफरेंस। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 1 सेकंड, ये हमारी जो मेरे भाई हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ आप ये बताइएगा, मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। इस्माइल भाई, आप की पोस्टिंग यहाँ पे कितने अरसे से? 15 है वो। नहीं 15 पे गुलशन थाने में तो है ना आप? गुलशन थाने में तो है ना? गुलशन थाने में कब से हैं आप? 4-5 साल लगा लो। 4-5 साल से हैं आप यहाँ पे, ठीक है। 4-5 साल में आपने कभी देखा कोई ऐसी कंप्लेन, ये डॉक्टर असमा कोई 2 नंबरी या 3 नंबरी या कोई अताई के लेने की या कोई इस तरह की चीज़ है? ये आपकी, ठीक है। इसके अलावा अब देखें, बात असल में ये है कि ये सारे प्रूफ, सबूत, इलाका मकीनों के सबूत दिखाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है कि ये एक जेन्युइन डॉक्टर है, ठीक है, जिस पे कुछ जाली सहाफ़ियों ने सहाफ़त के मुंह पे, जैसे कहते हैं ना पुलिस में काली भेड़ें, इसी तरीके से हमारी सहाफ़त में भी काली भेड़ें हैं जिन्होंने
जो हव्वा की बेटी जो मजलूम यहाँ पे 3-4 खवातीन अकेली थी यहाँ पे, और वो गुंडा नुमा शख्स यहाँ पे घुसते हैं और घुस के जो है इनको ब्लैकमेलिंग करते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए मांगते हैं। नेक्स्ट जो है कंप्लेन हम लॉन्च कराएंगे अब गुलशन थाने में। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि एक रॉयल न्यूज़ जाली मीडिया की टीम वो यहाँ पे मेरे ख्याल में आपके आने से पहले मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो इस तरह से कभी वो आजकल तो मीडिया का चीज़ें आजकल देखें, वाली ही करते हैं। 5 fingers नॉट इक्वल टू। अब इस तरह मैं भी कहूँ कि मतलब सारी पुलिस में काली बेड़ा तो नहीं है, कुछ आप जैसे अफसर भी हैं, कुछ आप जैसे बहुत सारे यहाँ मेरे फुटेज भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, बल्कि एक एप्लीकेशन वाला ये रिसीव कर लें। ये रिसीव रॉयल न्यूज़ वाले जो व्हाट्सएप पे चला रहे हैं ना यार, ये रॉयल न्यूज़ वाले ये इंतहा दर्जे के ब्लैकमेलर हैं। ओ भाई, जी जनाब, जैसा कि आपने देखा कि एक जाली रॉयल मीडिया की टीम, रॉयल मीडिया वालों का काम ही है ये, दुनिया जानती है। वो यहाँ पे आई और गायनों की यहाँ पे डॉक्टर्स और तीनों ख़वातीन जिस तरीके से ज़दोबोब किया गया, ब्लैकमेलिंग की गई। आप यहाँ तक शराफत की इंतहा देखें इन लोगों की कि 3 लाख की जगह ये 1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार। ये खिदमत खल्क भी यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत माइनर सी फीस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी कोई टीम यहाँ पर आती है और कहते हैं कि 5 fingers नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से हर सहाफ़ी, हर मीडिया वाला ब्लैकमेलर नहीं होता। तो मेरे सामने ये ख़ातून भी मौजूद हैं, ये डॉक्टर हैं और ये कुछ कहना चाहेंगे आपसे, कुछ आप अपने आखिरी अल्फाज। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर उमैर कि वो टाइम पे आए और मेरी हेल्प की है। हम डॉक्टर पैदा होते ही ये कहते हैं कि हम कौम की खिदमत करेंगे। क्या हम कौम की खिदमत, अगर गरीब आवाम में अगर एक MBBS डॉक्टर डिग्री तो दूर की बात है, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, मैं यहाँ के गरीब आवाम की हेल्प करूँ और ये जो लोकल अनऑथराइज्ड मीडिया वाले ये समझे हर डॉक्टर, हर यहाँ का डॉक्टर नकली होगा और लोग इस तरह जो है ना हमसे डिमांड करेंगे, तो हम लोगों की खिदमत कैसे करेंगे जहाँ इतने सारे लोग इस तरह के जालिम हैं। या उमैर भाई जैसे लोग भी अच्छे हैं जो हमारे हेल्प के लिए आते हैं और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी हेल्प की और जो है ना मुझे और मजबूत बनाया कि यहाँ मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि देखें, मदद तो सिर्फ अल्लाह करता है, इंसान सिर्फ साथ देता है। हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उस वक्त काफ़ी दूर था जब इनका मेरे पास फ़ोन आ रहा था, लेकिन बात एक्चुअली है कि खिदमत खल्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा ये मैंने इन पे एहसान नहीं किया, ये मैंने अपने ऊपर एहसान किया है, क्योंकि आज मैं अगर किसी के लिए करूँगा तो डेफिनेटली कल को अल्लाह मेरे लिए करेगा। इसी पैगाम के साथ अगर कभी कहीं किसी के साथ इसी तरह की सिचुएशन आए, देखें जो कोई भी मीडिया वाला, वो लोकल हो, वो चाहे उसका किसी बड़े मीडिया इदारे से ताल्लुक़ हो, देखें वो विदाउट इन्वेस्टिगेशन किए हुए, विदाउट प्रूफ के, विदाउट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, या आप समझ लें कि अगर किसी अताई डॉक्टर के पास रेड करने जा रहा है या किसी डॉक्टर के पास रेड करने जा रहा है, तो उसके पास जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ की किसी हेल्थ ऑफिसर को दे ले। इसी के साथ इस आम आदमी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।